गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शाकिर सफी, फाउंडर एंड ट्रेनर राइज वेस्टर्न स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, लेके आ रहा हूँ 5 रीजन क्यों एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट को बेच रहे हैं, क्यों एफआईआई इक्विटी को बेच रहे हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं टोटल 5 रीजन को। यस दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एफआईआई क्यों इक्विटी मार्केट को बेच रहा है, इससे हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करें क्यों एफआईआई बेच रहा है और एफआईआई का पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एफआईआई क्या है। एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ये स्टॉक मार्केट की सबसे शार्प इन्वेस्टर है जो पूरी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। सबसे पहले समझेंगे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस छोटी सी एनालॉजी से समझते हैं। आपकी एक दुकान है और आपके फ्रेंड की भी एक दुकान है, तो आपके फ्रेंड की जो दुकान है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। सो एफआईआई क्या कर रहा है, पहले इंडिया में बॉन्ड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव था, अब कंपेयर करें यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड करीब 4.5% है, तो इंडिया का बॉन्ड यील्ड 6.79% है। तो इंडिया में एफआईआई को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा रीजन। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रुपया डेप्रिसिएशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए रमेश इन्वेस्टर है और वो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यूएस स्टॉक मार्केट में वो एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो एक्साइटमेंट जल्दी उसकी टेंशन में बदल जाती है। तो टेंशन में बदल जाती है बिकॉज रेगुलरली रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यस, अब आप सोचिए आपने जब इन्वेस्ट किया, जब यूएस डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज थी, देन आपने कुछ टाइम बाद एग्जिट किया तो आपका यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 85 रुपीज हो गई। सो आपने जो पैसा विड्रॉ किया उसका रिटर्न आपका 21%, तो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन में चला गया। सो दोस्तों यही प्रॉब्लम आज एफआईआई भी फेस कर रहा है। एफआईआई जैसे ही इन्वेस्ट करता है तो वो डॉलर में इन्वेस्ट करता है, देन एग्जिट करता है तो वो रुपये में करता है। तो यूपीए की डेप्रिसिएशन से एफआईआई को सिग्निफिकेंटली लॉस होता है। पैसा जैसे ही डॉलर में कन्वर्ट होता है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। सो एफआईआई कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस के साथ अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर रहा है। एफआईआई को लगता है कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एफआईआई अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, देन स्टॉक मार्केट रेगुलरली गिर रहा है। अब जरा आप सोचिए, अगर बड़ा इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट से एग्जिट कर रहा है तो छोटे इन्वेस्टर का क्या होगा। सो दोस्तों ये एक कहीं ना कहीं वार्निंग साइन है। सो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा रीजन, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों स्टोरी क्या है, स्टोरी है कविता का प्लान फेल। कविता एक छोटा सा बिजनेस चलाती है, बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा होपफुल है, लेकिन इन्फ्लेशन ने उसकी पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया। उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कस्टमर की डिमांड गिर रही है। सो कविता के क्लाइंट तो कम हो गए, उसका जो रॉ मटेरियल वो यूज करती थी कविता, उसके रॉ मटेरियल का प्राइस डबल हो गया। यस दोस्तों, ऐसी ही कुछ सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी में हो रही है। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ की प्रोजेक्शन जो है 5.5% है, जो पहले से कंपेयर करें तो काफी स्लोअर है। यस, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सभी पे पड़ रहा है। आप और हम या कंपनीज हो, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्रेशर कहीं ना कहीं कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। सो चलिए इसी स्टोरी से हम एफआईआई को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्लो है, तो उसके रिटर्न कंपेरेटिवली भी लो होंगे, तो वो अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे। ग्रोथ या स्टेबिलिटी के लिए वो कहीं ना कहीं यूएस स्टॉक मार्केट को कंसीडर कर रहे हैं। तो वहां की इकोनॉमी बहुत रेजिलियंट है, ग्रोथ है, तो एफआईआई कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का। चलिए बात करते हैं फोर्थ सबसे बड़ा रीजन, मतलब राइजिंग टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं। तो हम इस पूरी स्टोरी को एक और एग्जांपल के साथ में समझते हैं अमन का, जो एक एनआरआई इन्वेस्टर है। अमन ने सोचा इंडिया में इन्वेस्ट करके बहुत सारे रिटर्न्स मिलेंगे, साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। उसने क्या सोचा, अपना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। सोचा यहाँ का टैक्स सिस्टम उसके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है। लेकिन 2024 आया जिसमें यूनियन बजट आया और अमन का पूरा सपना चूर चूर हो गया। इस पूरे बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% कर दिया। अब जैसे ही अमन को यह समझ आया, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लेट हो चुका था। अब एफआईआई भी टैक्स को लेके काफी अपसेट है, क्योंकि उनका टैक्स आउटफ्लो काफी बढ़ चुका, जो कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बढ़ाता है। अब सोचो, अगर एफआईआई को इतनी टैक्स पॉलिसी इतनी फेवरेबल नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां उनको टैक्स बेनिफिट मिलता हो।
चलिए बात करते हैं पांचवा सबसे बड़ा रीजन एफआईआई का, अमेरिकन मार्केट ड्रीम्स। अब एफआईआई को एक बात समझ में आ गई, उसके लिए यूएस स्टॉक मार्केट एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बन चुका। यस दोस्तों, सोचो अगर स्टॉक मार्केट में कहीं अनसर्टेनिटी होती है तो हम कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं जहां हमें सिक्योर रिटर्न मिल सके। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2024 के फर्स्ट हाफ में एफआईआई ने 150 बिलियन, करीब 150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि एफआईआई अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उनको हाई रिटर्न और लो रिस्क मिले। सो दोस्तों, आप सोचेंगे कि मेरी क्या रिकमेंडेशन था। सो मेरी रिकमेंडेशन है, तो ये एक डिसिप्लिन का टाइम है। एफआईआई की जो सेलिंग है वो टेम्परेरी ऑप्शन है, ये टेम्परेरी रहेगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमैटिकली प्लान करें और फ्यूचर सिक्योर करें। सो दोस्तों, आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हैं, तो हमारा प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बने। सो दोस्तों, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिंग सिखाते हैं और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने का आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो राइज इन्वेस्टर में आपको 20% डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी मिली है। सो डिस्काउंट लेने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करिए, कॉल करिए, आपको 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो करिए, लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।